जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता से सवाल करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में तो इनकी मिलीजुली सरकार है। जगदीश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जाने लगे कि मुंबई में जब पहुंची बिहार की पुलिस तो उनके साथ जो रवैया अपनाया गया वो वाकई कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का तो था नहीं, और ऐसे कुछ तथ्य हैं जो दाल में काला होने के संकेत देने लगे हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं दाल में काला होगा तभी तो इस तरह की चीजें हो रही हैं कि हमारे आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं, आप उन्हें क्वारंटीन करा लेते हैं, हम एफआईआर की कॉपी मांगते हैं, हम पोस्टमार्टम की कॉपी मांगते हैं, हमें कुछ दिया नहीं जाता। तो ये तो जानबूझ करके इस तरीके से महाराष्ट्र में बिहार की पुलिस को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। 10 दिन बाद वो लोग वापस लौट गए हैं बिहार। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं एसीपी भूषण साहब का जो बात रखी है समर्थन करता हूं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज कोई भी वारदात कहीं हो, कोई भी किसी जिसकी जान पहचान हो, मुकदमा दर्ज करा दे। एक पुलिस दूसरे पुलिस से लड़े, जैसे देश ने देखा सीबीआई से लड़ रही थी। सही मायने में ये राजनीति हो रही है और जो उद्धव ठाकरे सरकार है उसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मर्डर वहां हुआ, मौत वहां हुई और सब वारदात वहां की है तो उसके माँ बाप को वहां के पुलिस को बताना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी अपनी। ये थोड़ी जो उसके घर में वहां सेटिंग है वहां शिकायत कर दे। सही मायने में कानून को रोक रही हूँ। सुशांत सिंह के पिता ने तो कहा कि उन्होंने तो फरवरी के महीने में भी जाकर के बांद्रा पुलिस को कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, और साथ ही साथ जब इनके बेटे की मौत हुई, जब वो मुंबई पहुंचे, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए थे, उनसे पूछताछ तक नहीं होती है। वो कैसे भरोसा कर ले आप लोगों के ऊपर? नहीं, ये आप कैसे कहते पूछताछ नहीं होती है? 400 से ज्यादा लोगों से ज्यादा पूछताछ हो गई है। हर आदमी से, चाहे छोटा बड़ा है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर इस तरह से हम पुलिस का मनोबल तोड़ेंगे तो देश का अर्थव्यवस्था खराब, स्थिति खराब हो जाएगी। हर पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेगी। भाई जहां वारदात हुई, हमारा कानून कहता है, वेद भूषण जी भी बता रहे हैं कि वहीं सारी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और सीबीआई का क्या, सीबीआई पे अपने केस तो पूरे कर ले, कहीं भी सीबीआई भेज देते हो, ईडी भेज देते हो। ये आखिर देश में हो क्या रहा है? देश में इस तरह की हरकतें करके क्या दिखाना चाहते हैं? सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं है। मैं वैभव जी का जिक्र एक बार दोबारा से कर लेती हूँ। वैभव जी, जो ये कह रहे हैं कि हर जगह सीबीआई अपने काम तो कर ले। इस देश ने देखा सीबीआई का सीनियर अफसर, सीबीआई पे भरोसा नहीं तो जनता कहां करेगी? आपने देखा होगा प्रीति जी कैसे लड़े थे सीबीआई के अफसर। तो ये सरकार अपनी सत्ता के लिए दुरुपयोग करने के लिए एक अफसर से दूसरे अफसर को लड़ा रही है। और पटना में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, इसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, सीबीआई पर केस लगे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपने सीधे तौर पर कहा था कि पुलिस को अपना काम करने देते, लेकिन संजय राउत जो हैं सामना के मुखपत्र में जिस तरीके से उन्होंने इसको पूरे तौर पर खुदकुशी करार दे दिया, उन्होंने तो इसे जस्टिफाई कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत वाकई डिप्रेशन के शिकार थे। तो ऐसे में जब वो ऑलरेडी एक अपनी सोच सामना में दे चुके हैं, महाराष्ट्र में सरकार भी आप ही लोगों की है, तो ऐसे में क्या पुलिस उस सोच के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होगी क्या? हम इसको इस तरीके से नहीं माने। और जब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी तो इस तरीके के किसी कंक्लूसिव नतीजे तक पहुंचना कहां तक जायज था? देखिए प्रीति जी, अभी एसीपी साहब ने कहा कि सारी बातें हवाबाजी हैं, हर आदमी अपने अनुमान लगा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। स्वतंत्र भारत है, बोल सकते हैं, अधिकार है उनका। बस मुझे जो लगता है सीबीआई की तरफ ज्यादा दौड़ाने का एक ही मकसद है कि पहले तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, अब बारी महाराष्ट्र की है। इस एंगल से इसको देखना चाहिए। जगदीश जी, यहाँ पर हम राजनीति की बात थोड़े कर रहे हैं, यहाँ पर हम राजनीति की बात थोड़े कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। एक परिवार है, सुशांत सिंह राजपूत की बहनें लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रही हैं कि मेरे भाई का मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था। नेपोटिज्म का मुद्दा तो लगातार आप और हमने सबने देखा है। खुद राहुल गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी कि जिस तरीके से एक युवा उभरता हुआ कलाकार जो बहुत अच्छा करा था करियर में, आखिर क्या वजह है कि उसकी मौत हुई? और क्योंकि मौत संदिग्ध है लिहाजा सवाल खड़े हुए। अब परिवार को भरोसा नहीं है, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना, मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही होगी। तो उसका कानून को तोड़ दो मैडम, कानून को हटा दो, फिर कानून को मानो मत। सही का गॉडफादर बैठा हो, किसी ने आत्महत्या करता देखा, फांसी लगाता देखा या मारता देखा। पुलिस अपना काम कर रही है ना, थोड़ा इंतजार करिए। ये 2-4 ही दिन में रिजल्ट चाहिए आपको। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया कानून के साथ होती है। किसी गलत आदमी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी को गलत ना फंसा दिया जाए, हर एंगल से देखना पड़ेगा। संजय रावत जी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। संजय रावत क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। संजय रावत क्या कहते हैं, आजाद भारत है, कोई भी कुछ कह सकता है।
चला कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार हैं, इस वजह से उनसे ज्यादातर निर्माता निर्देशक दूर भाग रहे थे। ये जो सर्टिफिकेट दिया सुशांत सिंह राजपूत को, ये तो आपके अपने अखबार ने दिया ना, आपके साथ तो मिलीजुली सरकार है वहां पर महाराष्ट्र में, तो आप तो नतीजे पर खुद पहुंच गए। मुंबई पुलिस कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ये क्यों ना हम माने। प्रीति जी, संजय रावत ने क्या कहा मुझे नहीं पता। जो कानून कहेगा, जो कानून की प्रक्रिया कहेगी, जो आयोग कहेगा, जो पुलिस कहेगी, उस बात को माना जाएगा। इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, संजय रावत या संजय रावत नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। ऐसी जल्दी क्या थी, कार्रवाई तो चल रही है ना, कि हाँ ईडी पीडी सब पीछे लगा दी है। अरे न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय दिलाने के हक में हैं, पर इस तरह दुरुपयोग करके नहीं। न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल परिवार को, सुशांत के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ हैं। पर क्या ईडी या सीबीआई न्याय दिला देगी? ईडी सीबीआई सिर्फ गुमराह करेगी और फिर सरकार पर वार करेगी। उनका मकसद यही है।